जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम में। दोस्तों आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम यूपी होमगार्ड यानी उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 का जो है प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। जीके जीएस करंट अफेयर्स जो 12वां प्रैक्टिस सेट रहेगा। इसके पहले दोस्तों हम 11 प्रैक्टिस के विषय में विस्तार से चर्चाएँ कर चुके हैं। चलिए 12 नंबर प्रैक्टिस सेट देखेंगे, यूपी होमगार्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपके जो है सामने है कि ऋग्वेद के स्रोतों को के रूप में भी जाना जाता है। देखो डैश डैश दिया गया है दोस्तों, यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया। सही जवाब हो जाएगा सूक्त। यानी बच्चों जो है ऋग्वेद के स्रोतों को सूक्त के रूप में भी जाना जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। जो ऋग्वेद है 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, जिसमें दोस्तों जो है 1028 सूक्त है। कितने? 1028 सूक्त है और जो है 10 मंडल है। 10 जो है मंडल है। अब सबसे पुराना वेद है, वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ठीक भैया, तो सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है। दूसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन शब्द समानता एक बौद्ध मठ को जो है संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं? उसे जो है क्या कहते हैं? जो है विहार। उसे जो है दोस्तों जो है विहार कहते हैं। ठीक भैया। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य का शास हमें प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। गुप्त, प्रतिहार, मौर्य, राष्ट्रकूट। 3 का सही जवाब दोस्तों जो हो जाएगा बी हो जाएगा, मौर्य। ठीक है, यहाँ सही जवाब जो है बी हो जाएगा। देखो कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, इनको तो कई नामों से जाना जाता है। कौटिल्य को चाणक्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। ठीक है। इस सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य 323-298 ईसा पूर्व के जो है प्रधानमंत्री थे। ये चाणक्य का यही चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? जो है चाणक्य था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महाकाव्य महाभारत व्यासकृत के 18 पर्वों में से छठा पर्व कौन सा है जिसमें व्यापक रूप से भगवत गीता का जो है वर्णन किया गया है? दोस्तों जो है चौथा का ए हो जाएगा, भीष्म पर्व। सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। कंदरिया महादेव मंदिर किस समूह से संबंधित है? कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से जो है संबंधित है? 5 नंबर आप बताएं दोस्तों। सही जवाब डी हो जाएगा, खजुराहो मंदिर। कौन सा दोस्तों? खजुराहो का मंदिर सबसे श्रेष्ठ कादिरिया महादेव का मंदिर जो कहाँ स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश में स्थित है। ये जो है मध्य प्रदेश में दोस्तों स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दास वंश की स्थापना किसने की थी? दास वंश की स्थापना दोस्तों जो है किसने की थी? तो जो है कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश संस्थापक जो है दोस्तों कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। इन्होंने जो है दास वंश की स्थापना जो है की थी। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के संस्थापक कौन थे? विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के संस्थापक दोस्तों आपको बताना है। सही डी हो जाएगा, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य सही जवाब यहाँ पर जो है डी हो जाएगा। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी जो है बनाया था? 8 नंबर आपको बताना है दोस्तों, अकबर ने। किस सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था? तो अकबर ने जो है बनाया था। गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण कराया था। इसे गेटवे का दूसरा नाम क्या है? तो 9 का नंबर का दोस्तों बी हो जाएगा, बुलंद दरवाज़ा। ठीक है दोस्तों, यहाँ सही जवाब जो है 9 का जो है बी हो जाएगा। अकबर ने अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी आगरा में भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। भारत में फोर्ट विलियम नदी के किनारे स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सही जवाब बी हो जाएगा, हुगली। हुगली हो जाएगा। देखो भारत में फोर्ट विलियम कोलकाता में हुगली नदी के किनारे पर बना एक किला है। इस किले का निर्माण 1781 में हुआ था। इसके प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स जो है आयर थे। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी शिक्षा शुरू करने के लिए वकालत जो है किसने की थी? 11 नंबर दोस्तों आपको बताना है। सही जवाब बी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। सही जवाब यहाँ पर जो है बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग। 12 नंबर, लखनऊ में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखो बार बार ये हुआ है, बेगम हजरत महल। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। देखो कुंवर सिंह जो है बिहार से थे। ठीक है भैया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन भारत के अधिकार के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाने के लिए किस वर्ष में हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 13 का सही जवाब डी हो जाएगा दोस्तों, 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में हिंदू विवाह पुनर्अधिनियम जो है पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा दोस्तों जो है कब की गई थी? 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा।
निम्नलिखित में कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? कौन थे दोस्तों? तो जो है CR दास। सही जवाब यहाँ पर 15 का सही जवाब जो है ये हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास, CR दास इनको कहते हैं, द्वारा जो है की गई थी। कब की गई थी? 1923 ईस्वी में। इतनी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। हड़प नीति व्यापकगत सिद्धांत निम्नलिखित किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी? ये क्वेश्चन बहुत दोस्तों पूछा जाता है। 16 का सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी, ठीक है भैया, डलहौजी। हड़प नीति जो है सिद्धांत किसने लागू किया? डलहौजी ने। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रावधानों के अंगीकृत हेतु भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान पर विचार किया गया था? 17 नंबर आपको जो है बताना है, बी हो जाएगा, फ्रांस के संविधान। सही जो यहाँ पर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद उपाधियों को जो है सुनिश्चित करता है, यानी उपाधियों का जो है अंत सुनिश्चित करता है दोस्तों? आपको बताना है 18 का सही जवाब डी हो जाएगा, अनुच्छेद 18। आ से 18, आ से जो है अंत, उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में जो है शामिल है? अनुच्छेद 16 में जो है शामिल है। तो दोस्तों जो है 19 का जो है क्या हो जाएगा? 19 का हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा, लोक नियोजन में अवसर की समानता। सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। उपाधियों का अंत जो है 18, अनुच्छेद जो है 18 में है। अस्पृश्यता का अंत दोस्तों जो है अनुच्छेद 17 में है, ठीक है, अस्पृश्यता का अनुच्छेद 17 में है। और जो है भारतीय विधि के समझ समता भारतीय संविधान में 14, अनुच्छेद 14 में है। ये जो है अनुच्छेद 14 में है। सब छोटी छोटी जानकारी, सब क्वेश्चन पूछा जाता है। अस्पृश्यता का अंत बहुत पूछा जाता है दोस्तों, अनुच्छेद 17 में। उपाधियों का अंत 18 में, अवसर की समानता 16 में। भारत में जब संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो आरोप द्वारा लगाया जाता है। देखो 4 ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं। सही जवाब आपको क्या होगा? संसद के किसी सदन, किसी भी सदन में। संसद बोले तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये तीनों मिलाकर जो है संसद का निर्माण दोस्तों किया गया है। संसद भवन कहाँ है? नई दिल्ली में है। ये हमारे देश की सबसे बड़ी कानून बनाने संस्था है भारत की। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में भारत का जो है उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है? 21 नंबर आपको दोस्तों जो है बताना है। सही जवाब सी हो जाएगा, लोकसभा की सदस्यता का धारक। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। भारतीय संसद के पहले स्पीकर जो है कौन थे? भारतीय संसद के पहले स्पीकर दोस्तों जीवी मावलंकर थे। सही जवाब यहाँ पर 22 का ए हो जाएगा, जीवी मावलंकर थे। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 23 नंबर आपको जो है बताना। 23 का जो है डी हो जाएगा, 35। सही जवाब यहाँ पर जो है 23 का डी हो जाएगा, 35 वर्ष। संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनावों के लिए तथा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका का निर्वहन कौन करता है? 24 नंबर आपको दोस्तों ने बताना है। 24 का जो है सी हो जाएगा, चुनाव आयोग। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। संविधान में कौन सा अनुच्छेद सभी राज्यों को एक समान 3 स्तरीय पंचायती राज संरचना प्रदान करता है, अर्थात ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर? तो 25 का आपको बताना है। 25 का ए हो जाएगा, अनुच्छेद 243 का बी हो जाएगा। सही जवाब दोस्तों यहाँ पर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? तो 26 का डी हो जाएगा दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते, यही सत्य की विजय होती है, उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है या उद्धरण कहाँ से लिया गया है? या दोस्तों उद्धरण कहाँ से लिया गया है? मुंडोक उपनिषद से जो है लिया गया है। सही जवाब यहाँ पर, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। भूपट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो 28 का हो जाएगा, एल्युमिनियम। सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। भूपट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्युमिनियम है। किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जो है जाना जाता है? तो दोस्तों जो है स्ट्रामोली। सही जवाब यहाँ पर जो है बी हो जाएगा। 29 का सही जवाब दोस्तों जो है बी। स्ट्रामोली ज्वालामुखी इटली के सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर जो है स्थित है। कहाँ दोस्तों? इटली के, ठीक है, इटली लिपारी द्वीप में जो है स्थित है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं या सक्रिय ज्वालामुखी है। या कौन सी ज्वालामुखी दोस्तों? सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का जो है हिस्सा नहीं था? नहीं था।
तो जो है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी दोस्तों जो है क्या है, पेरिस है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, कैनबरा। पनामा नहर निम्नलिखित में किस क्षेत्र में स्थित है? पनामा नहर किस क्षेत्र में जो है स्थित है? ये दोस्तों मध्य अमेरिका में। डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? डेनमार्क की राजधानी का नाम आपको बताना है कोपेनहेगन। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी यूरोप में डांगर बैंक के लिए प्रसिद्ध है। सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, मछली पकड़ने की क्षेत्र। पश्चिमी यूरोप में डांगर बैंक के लिए जो है क्या प्रसिद्ध है, मछली पकड़ने का क्षेत्र है। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से जो है जुड़ी हुई है? 34 नंबर आपको बताएं दोस्तों, सिक्किम। सिक्किम की राजधानी जो है क्या है, गंगटोक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता? असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। 35 का ए हो जाएगा दोस्तों, असम। असम की राजधानी दिसपुर है। यहाँ सबसे ज़्यादा चाय होती है, चाय। इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों आपको बताना है, तो जो है डी हो जाएगा, डाटा बेट्टा। सही जवाब है डोटा बेट्टा। लोकटक झील कहाँ है? 37 नंबर आपको दोस्तों बताना है, लोकटक झील कहाँ है? तो ये जो है मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। सूरत से होकर बहने वाली नदी जो है निम्न में से कौन सी है? सूरत से होकर बहने वाली नदी जो है दोस्तों कौन सी है? ताप्ती नदी। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में दोस्तों कौन सम्मिलित नहीं है? देखो दिया गया है, आपको बताना है। सही जवाब सी हो जाएगा, टिहरी बांध महाराष्ट्र। ये सम्मिलित नहीं है, और सब सम्मिलित है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। भाखड़ा नाथा बांध हिमाचल प्रदेश, हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। टिहरी बांध जो है दोस्तों जो है कहाँ है, आप बताइए। 39 का जो है टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर। ये जो है उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में स्थित है। मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द जो है क्या है? प्रयुक्त शब्द दोस्तों जो है क्या है? भूमि विज्ञान। सही जवाब यहाँ पर जो है ए हो जाएगा। केसर का उत्पादक है, केसर का उत्पाद है। केसर सबसे ज़्यादा दोस्तों जो है कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में जो है पाया जाता है। केसर जम्मू कश्मीर का एक उत्पाद है। कैसे केसर, केसर कश्मीर ऐसे याद कर सकते हैं। केसर कश्मीर का वहाँ भी है, का यहाँ भी है। नेपानगर में कौन सा उद्योग समृद्ध है? तो दोस्तों जो है 42 का सही जवाब डी हो जाएगा, कागज़ उद्योग के लिए जो है नेपानगर प्रसिद्ध है। ठीक भैया, देखो नेपानगर कागज़ उद्योग अखबारी कागज़ के लिए जाना जाता है। या मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में जो है स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर जो है स्थित है? पश्चिमी तट पर दोस्तों स्थित है, तो जो है कोचीन, कोचीन बंदरगाह। ठीक भैया, कोचीन बंदरगाह अरब सागर की रानी, क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है। पूरब का वेनिस कहे जाने वाला यह बंदरगाह केरल के मालाबार तट, पश्चिमी तट के वेम्बनाड कयाल में अवस्थित वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। ये दोस्तों जो है कोचीन कहाँ है? केरल में है। ठीक भैया, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार इनमें से किस राज्य के शासित प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो 44 का दोस्तों सही जवाब जो है ये हो जाएगा, केरल। केरल में लिंगानुपात सर्वाधिक है। यहाँ जो है 1000 पुरुषों के एवरेज में 1084 यानी 1084 जो है महिलाएं हैं। ठीक है, महिलाओं की संख्या दोस्तों केरल में ज़्यादा है। राम सेतु निम्नलिखित में कहाँ पर स्थित है? राम सेतु निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? पाक जलमर्मध्य में स्थित है। यहाँ सही जवाब जो है सी हो जाएगा, ये जो श्रीलंका में है। लट्ठमार होली उत्तर प्रदेश के नीचे उल्लिखित किस शहर में मनाया जाने वाला एक अनोखा उत्सव है? एक अनोखा उत्सव है तो बरसाना। सही जवाब दोस्तों यहाँ बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु जो है कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये होमगार्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश का जो है राज्य पशु आपको जो है बताना है, तो बारहसिंघा हो जाएगा। दलदल का मृग बारहसिंघा। भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली का निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश में जो है कहाँ स्थित है? बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो है फर्रुखाबाद में स्थित है। सही जो यहाँ पर जो है सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का ये जो है भेड़ कुंड कहाँ है? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में स्थित है, फर्रुखाबाद जिले में स्थित है।
उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरीशचंद्र थे। तो 49 सही जो दोस्तों ये हो जाएगा बाल बोधनी। उत्तर प्रदेश सरकार का जो है संवैधानिक प्रमुख जो है कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख दोस्तों जो है कौन होता है? राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन है, अवैध व्यवसाय से अर्जित लाभ क्या होता है? तो 51 नंबर सही जवाब डी हो जाएगा दोस्तों, का कर योग्य होता है। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RERA रेरा शब्द का पूर्ण रूप आपको जो है बताना है दोस्तों। इसका पूर्ण रूप जो है हो जाएगा डी हो गया, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। सही जवाब यहाँ पर जो है 52 का डी हो जाएगा, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसका गठन जो है 1 मई 2016 को हुआ था। इसका उद्देश्य धोखाधड़ी रोकना। ठीक है दोस्तों, 1 मई 2016 की इसकी स्थापना जो है हुई थी। 2016 को इसकी स्थापना हुई, 1 मई 2016 की इसकी स्थापना जो है हुई थी। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो दोस्तों जो है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। सही जवाब यहाँ पर जो है सी हो जाएगा। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है कौन सा है? देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है दोस्तों। जो है बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है, जिसकी राजधानी जो है जयपुर है। मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 में कहा गया है कि आपराधिक जांच विभाग के तहत विशेष विंग्स का नेतृत्व एक ऐसे अधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसका रैंक से कम होगा। 55 नंबर आपको दोस्तों जो बताना है, 55 का हो जाएगा पुलिस अधीक्षक। सही जवाब ये हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है कौन थे? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। सही जवाब दोस्तों जो है बी हो जाएगा। वह कौन सा विशेष बल है जिसका गठन भयंकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विशेष निवारक प्रतिक्रिया उपलब्ध कराने के लिए जो है किया गया है? 57 नंबर का आपको दोस्तों बताना है, 57 का डी हो जाएगा, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। सही जवाब जो है डी हो जाएगा यहाँ पर। डंपिंग का क्या तात्पर्य है? देखो आपको बताना है दोस्तों, डंपिंग का जो है क्या तात्पर्य है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सी हो जाएगा यहाँ पर, विदेशों में उनकी लागत और उनके घरेलू बाजार की कीमत से कम कीमत पर माल की जो है बिक्री। अगला क्वेश्चन भैया है, कोणीय त्वरण किसमें मापा जाता है बच्चों? कोणीय त्वरण जो है किसमें जो है मापा जाता है? तो 59 का डी हो जाएगा दोस्तों, रेडियन प्रति वर्ग सेकंड में जो है मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में किस कंजर्वेटिव नेता को जर्मनी का नया चांसलर जो है चुना गया? तो 60 का ए हो जाएगा दोस्तों, फ्रेडरिक मर्ज। सही जवाब यहाँ पर जो है ए हो जाएगा। जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान धनी है? जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान जो है धनी है? दोस्तों पश्चिमी घाट। सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। देखो भारत में जैव विविधता की दृष्टि से भारत में पश्चिमी घाट सर्वाधिक धनी है। यह स्थान दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण हॉट स्पॉट में से एक है। एक ट्रोजन हॉर्स एक है। देखो इसमें बताना है दोस्तों आपको, सही जवाब क्या हो जाएगा? 62 डी हो जाएगा, दुर्भावनापूर्ण मलेशियस प्रोग्राम। सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में यू उल्लास 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य जो है किसे घोषित किया गया? दोस्तों? 63 का सी हो जाएगा, मिजोरम को। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। मिजोरम राजधानी जो है आइजोल है। निम्नलिखित में कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? नौकरी, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक। ये सभी बच्चे बता देंगे। नौकरी दोस्तों, ठीक है, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब जो है मीडिया प्लेटफॉर्म है। फेसबुक पर जो है शो देखने के लिए इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म का उपयोग जो है किया जाता है? तो 65 का दोस्तों डी हो जाएगा, फेसबुक वॉच। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। जहाज़ों की गति में वृद्धि पर आधारित है। 66 नंबर आपको दोस्तों बताना है, 66 का ए हो जाएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत। सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर जो है काम करता है? रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर जो है काम करता है दोस्तों? वाष्पीकरण। सही जवाब यहाँ पर जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाल्व का फिलामेंट गलनांक वाली धातु से जो है बना होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। 68 नंबर आपको बताना है, उच्च प्रबल गलनांक वाली धातु से जो है बना होता है। बल्ब का फिलामेंट उच्च प्रबल गलनांक वाली धातु से बना होता है। यहाँ भरा जाएगा उच्च प्रबल। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर जो है होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? 69 नंबर आपको बताना है, 69 के हो जाएगा, अम्लीय। सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में निष्क्रिय गैस समूह कौन सा है? निष्क्रिय गैस समूह जो है कौन सा है?
70 का डी हो जाएगा दोस्तों 18वां या शून्य समूह। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? इमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। तो 71 का डी हो जाएगा दोस्तों पेप्सिन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक भैया। निम्न में कौन सा वसा के पायसीकरण में शामिल होता है? अमाशय, अग्नाशय, यकृत, प्लीहा। 72 का जो है डी हो जाएगा दोस्तों, 72 का डी हो जाएगा यकृत हो जाएगा। साइनोक्लोबिन विटामिन का जो है मानव निर्मित रूप है। 73 नंबर आपको बताना है दोस्तों B12। सही है यहाँ पर जो है ये हो जाएगा विटामिन B12 साइनोक्लोबिन। घेघा का विकार किसकी कमी के कारण जो है होता है? तो दोस्तों जो है आयोडीन की कमी के कारण जो है, ये सभी बच्चे जानते होंगे। यूनिफेक का पूरा नाम आपको जो है बताना है। तो 75 का दोस्तों जो है सही जवाब क्या है ए हो जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ पर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा इसका पूरा नाम। फ्लोराइड प्रदूषण प्रमुख रूप से प्रभावित करता है दांतों को, मस्तिष्क को, वृक्क को, हृदय को। तो 76 का दोस्तों सही जवाब क्या है ए हो जाएगा दांतों को जो है प्रभावित करता है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 की जो है थीम जो है क्या है? थीम क्या है? तो दोस्तों जो है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। सही जवाब यहाँ पर जो है बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है? प्रत्यक्ष बोले तो डायरेक्ट है, डायरेक्ट कर। तो डी हो जाएगा आयकर। सही जवाब यहाँ पर दोस्तों डी हो जाएगा। 79 नंबर है निम्न में से किसे बैकर्स चेक कहा जाता है? किसे बैकर्स चेक जो है कहा जाता है? डीडी को। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। डीडी को बैकर जारी करता है, अतः इसे बैकर चेक भी कहा जाता है। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA किस वर्ष में जो है लागू किया गया था? तो दोस्तों 1999 ईस्वी में। सही जवाब ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में शून्यधारी बजट। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में शून्यधारी बजट किस वर्ष से पहली बार जो है प्रयोग किया गया था? देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब दोस्तों सी हो जाएगा यहाँ पर 1987 ईस्वी में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है कहाँ स्थित है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड की राजधानी जो है देहरादून में स्थित है। शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय दोस्तों जो है कहाँ स्थित है? बीजिंग में स्थित है। बीजिंग क्या है दोस्तों? ये जो है चीन की राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता दोहा डायमंड लीग 2025 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? नीरज चोपड़ा का आप लोग जानते हो दोस्तों, ये जो है भाला फेंकते हैं। तो 84 का सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा द्वितीय। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। स्वर्ण पदक भी पा चुके हैं नीरज चोपड़ा। क्या आप निम्नलिखित में किस देश की आधिकारिक जो है मुद्रा है? तो दोस्तों जो है म्यांमार की। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। मई 2025 न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने जो है शपथ ग्रहण की है? किसने शपथ ग्रहण की है दोस्तों? न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। ह्यूमन राइट्स एंड इनवायरमेंट रॉन्ग्स पुस्तक किसके द्वारा जो है लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? 87 का सी हो जाएगा BR कृष्ण अय्यर। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। भारतीय मुक्केबाज MC मेरी कॉम द्वारा जो है लिखित आत्मकथा का शीर्षक जो है क्या है? तो दोस्तों जो है अनब्रेकेबल। यहाँ सही जवाब बी हो जाएगा। मेरी कॉम को दोस्तों जानते हो मुक्केबाजी करती है MC मेरी कॉम। किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 प्रतिमाह पेंशन प्रदान करता है? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। सही जवाब यहाँ पर जो है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन है। अनुसंधान विधियाँ उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है। मिश्रित, गुणात्मक, मात्रात्मक, एक्शन। तो 90 का दोस्तों जो सही जवाब क्या हो जाएगा? 90 का बी हो जाएगा गुणात्मक हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऑपरेशन स्माइलिंग वृद्धा से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको दोस्तों बताना है। सही जवाब डी हो जाएगा भारत के पहले परमाणु परीक्षण। सही जवाब यहाँ पर जो है डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है?
मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, असम। तो जो है 92 का सही जवाब दोस्तों जो है क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मणिपुर। मणिपुर की राजधानी दोस्तों क्या है, इम्फाल है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हीरा का निष्कर्षण प्राप्त किया जाता है, बांदा, जालौन, हमीरपुर, ललितपुर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 93 का ए हो जाएगा दोस्तों, बांदा। सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर जो है बनाया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सभी बच्चे जानते होंगे, महाकुंभ भी लगा था अभी हाल में। तो 94 का सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ए हो जाएगा, गंगा, यमुना और पावनी सरस्वती। सही जवाब यहाँ पर ये हो जाएगा, गंगा, यमुना और पावनी सरस्वती के मेल को जो है संगम कहा जाता है दोस्तों जो है प्रयागराज में। किस भारतीय पैरा एथलेटिक को हाई जंप में उनकी उपलब्धियों के लिए 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। तो जो है बी हो जाएगा, प्रवीण कुमार को दोस्तों। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। मार्च 2025 में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का दूसरा संस्करण निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली। तो 96 का सही जवाब दोस्तों सी हो जाएगा, नई दिल्ली में। भारत की राजधानी है नई दिल्ली। 9 सितंबर 2025 को विश्व बैंक ने किन राज्यों के लिए तटीय लचीलापन और सुदृढ़ीकरण परियोजना की जो है मंजूरी प्रदान की। तो 57 में सी हो जाएगा दोस्तों, कर्नाटक एवं तमिलनाडु। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की सह अध्यक्षता में तीसरा AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ दोस्तों, तो पेरिस, फ्रांस। जैसे फैशन की नगरी, पेरिस को जो है फैशन की नगरी कहा जाता है। GST संबंधित है। GST जो है दोस्तों जो है किससे संबंधित है, एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली। GST फुल फॉर्म इसका क्या है, गुड्स सर्विस टैक्स, यानी वस्तु एवं सेवा कर। सेज की भूमिका जो है क्या है, SEZ। सेज की जो है भूमिका क्या है, तो जो है बी हो जाएगा, निर्यात उन्मुख उद्योग को बढ़ाना। सही जवाब यहाँ पर दोस्तों बी हो जाएगा। तो ये था दोस्तों 12वां प्रेस्टीज सेट यूपी होमगार्ड के लिए। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।